ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2, श्लोक नंबर 17। भगवान कह रहे हैं, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। इस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। 18वां, अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। 19वां, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। श्लोक 20, आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न ही मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न ही जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो यहाँ पर अर्जुन को गीता का आत्मा का जो ज्ञान है वो देना यहाँ से आरंभ हुआ है। पहले अध्याय में कौन किस ओर है, किसका कौन कौन सा शंख है, फिर अर्जुन बीच में रथ लेके जाता है और अपने मित्र बांधवों को, स्वजनों को देखता है और अचानक से उसके मन में आया हुआ विषाद और फिर उसका कंपन और उसके शस्त्र को डाल देना और फिर भगवान की वाणी का आरंभ। धीरे धीरे गीता आगे बढ़ रही है। तो हम पहुंचे हैं, अब तक 16 हो गए थे श्लोक दूसरे अध्याय के। आज से 17वां श्लोक, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान कह रहे हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। इस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। द्वापर युग में लिखे गए ये शास्त्र और इस पर हुई टीका टिप्पणियां और इसमें जो बातें आई है और भगवान ने संगम युग पर जो बातें आत्मा के विषय में बताई है, इसमें बहुत भेद है। परंतु एक बात फिर भी जान लेने जैसी है कि उस अविनाशी की खोज हमेशा से रही है व्यक्ति को, कि जो दिखाई दे रहा है वही संपूर्ण सत्य नहीं है। जो दिख रहा है, जो गोचर है, उसके पीछे कुछ अगोचर है। जो गम्य है उसके पीछे कुछ अगम्य है। उस नश्वर के पीछे जो अनश्वर है, जो विनाशी है, उसके पीछे जो अविनाशी है, जो शाश्वत है, जो इटर्नल है, उसकी खोज हमेशा रही है और हर धर्म ने उसे ढूंढा है। यहाँ प्रथम बार आत्मा की बात आई है, परंतु एक ग्रेट डाइवर्शन यहाँ पर है कि यहाँ पर कहा है अविनाशी तु तत्वमिदं येन सर्वमिदं ततम्। जो सारे शरीर में व्यक्त है उसे ही अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आत्मा को बताया गया है सारे शरीर में व्याप्त है। कई सारे कॉन्सेप्ट्स आत्मा के विषय में है, केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, हर धर्म ने अलग अलग रीति से इसको माना है। हिंदू धर्म ने जिसे आत्मा कहा, जैन धर्म ने उसे जीव कहा, बौद्ध धर्म ने उसे अस्वीकार कर दिया। बौद्ध धर्म ने अनत्ता का सिद्धांत रखा। 3 सिद्धांत है। एक की सिद्धांत हमने संडे की मुरली में की थी, अनिक्का अर्थात, या फिर जो भट्टियों में क्लास हुई थी, अनित्य है सब कुछ, यहाँ सब कुछ चले जाने वाला है, राम भी रावण भी सब कुछ। अनिक्का जिसको कहा है पाली भाषा में, अर्थात अनित्य, कुछ भी नित्य नहीं है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट था दुख, संसार दुखमयी है। और तीसरा उसमें कॉन्सेप्ट है अनत्ता अर्थात अनात्मा, अर्थात ना तो आत्मा है ना तो परमात्मा है। ये 3 सिद्धांत बौद्ध धर्म के हैं। तो बौद्ध धर्म ने आत्मा की सत्ता को अस्वीकार कर दिया
आत्मा से कोई लेना देना ही नहीं है। परंतु जैन धर्म ने स्वीकार किया, परंतु आत्मा को उसने नाम दिया जीव, और एक बंधन में एक मुक्त है, और जीवन का लक्ष्य है इस आत्मा को मुक्त करना। ये जैन धर्म का सिद्धांत। विदेश में जाओ, क्रिश्चियनिटी ने सोल को माना है, पर अलग रीति से माना है। कुछ कैथोलिक थियोलॉजियंस, उन्होंने सोल के सिद्धांत को माना है, परंतु कहा है कि केवल आत्मा सब में है, प्राणियों में, पशुओं में, पक्षियों में, परंतु केवल मनुष्य की जो आत्मा है वो अविनाशी इमॉर्टल है, बाकी जो प्राणियों की आत्मा है वो अविनाशी नहीं है। थॉमस एक्वेनियस ने अपने सिद्धांत में लिखा है केवल ह्यूमन सोल इज इमॉर्टल, बाकी सोल्स इमॉर्टल नहीं है। कुछ सिद्धांत ऐसे, एनिमिज्म सिद्धांत में कहा हुआ है हर एक में आत्मा है, पहाड़ में भी आत्मा है, नदी में भी आत्मा है, पेड़ पौधे में तो है ही है, परंतु ये बाकी जो चीजें हैं उसमें भी आत्मा है। ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिसमें आत्मा नहीं है, हर चीज में आत्मा है। ये कुछ सिद्धांत है। कुछ सिद्धांत है जिसमें मुख्य रूप से पश्चिम जगत में जो सबसे क्रांतिकारी फिलोसोफर रहा है एरिस्टोटल, अरस्तु, फिर उसका शिष्य प्लेटो, सुकरात, ये सारे जो थे सुकरात से चालू होकर सुकरात, अरस्तु, प्लेटो। सुकरात का शिष्य जो था अरस्तु, अरस्तु का शिष्य था प्लेटो। सुकरात सबसे पहले, सोक्रेटिस, क्योंकि सुकरात को जहर दिया गया था, तो उसने अपने रिकॉर्ड जो है उसमें लिखा है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई है, और जो हमारा राजयोग का कोर्स होता है सब जगह पर, उसमें सुकरात का उदाहरण दिया जाता है। क्योंकि सुकरात को जहर पिलाया गया, वो जहर ले लिया, उसने अपनी मृत्यु का वर्णन किया है। अब मेरे पैर नहीं रहे, परंतु मैं हूं, इसलिए मैं पैर नहीं था। अब मेरा ये जो शरीर है ऊपर का भाग वो नहीं रहा है, परंतु मैं अभी भी हूं। अब मेरे हाथ चले गए पर मैं हूं। क्रीटो ने उसको जहर दिया, परंतु उसने अपनी मृत्यु का वर्णन किया, और ये कोर्स में बताया जा सकता है। राजयोग 7 डेज का जब कोर्स कराते हैं तो सुक्रेटिस का एग्जाम्पल दिया जा सकता है, और देते भी है बहने, कि कैसे उसका शरीर शिथिल होते जा रहा है, परंतु वो फिर भी है। वो कहता है यहां तक जहर आ गया है, परंतु मैं अभी भी हूं। आंखें जा रही है, कान जा रहे, परंतु मैं हूं। सबसे पहला सुकरात ने कहा कि आत्मा है, ऐसा कोई स्पिरिचुअल बीइंग है जो कि शरीर नहीं है, शरीर से अलग मैं हूं कुछ। तो अरस्तु ने, प्लेटो ने भी अपने गुरु के सिद्धांत का समर्थन किया कि हां, केवल हम जो दिखाई दे रहे हैं वो नहीं है, इस दिखाई देने से पीछे कोई दूसरी सत्ता है जो अविनाशी है, और वो सत्ता शरीर के मरने के बाद भी रहती है। उसको उन्होंने साइकी कहा, उसको उन्होंने सोल कहा, उसको उन्होंने स्पिरिचुअल बीइंग कहा। तो अलग अलग नाम दिए गए, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग सिद्धांतों में। उसी तरह बुक ऑफ द डेड, इजिप्ट की बुक ऑफ द डेड है। बुक ऑफ द डेड में वर्णन है मां और बेटे के संवाद का। उसमें भी उन्होंने इसी तरह का वर्णन किया है कि मां अपने बेटे से बात कर रही है, होरस नाम जिसका है, वो आइरिस नाम के अपने बेटे से बात कर रही है। वो होरस पूछता है कि आत्माएं जो है, मां मुझे बताओ वो मेल है कि फीमेल है। होरस अपनी मां से पूछता है, तो आइरिस उसकी मां उसको कहती है, बेटे आत्मा ना स्त्री है ना तो पुरुष है, वो स्पिरिचुअल बीइंग है। जो तुम हो वो कुछ और हो, जो दिखाई दे रहा है वो स्त्री है और पुरुष दिखाई दे रहे, पर आत्मा निर्लिंग है, अलिंग है, सेक्सलेस है, इटर्नल है। इस तरह के सिद्धांत प्राचीन यूनान की सभ्यता में भी दिखाई दिए गए हैं। तो सारी सभ्यताओं में अगर देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट है कि आत्मा है, और केवल शरीर ही संपूर्ण नहीं है, सब कुछ नहीं है। जो दिख रहा है उसके पीछे ढूंढने की खोज, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, इसकी खोज, हु एम आई की खोज हमेशा से रही है। तो यहां पर
17वें अध्याय श्लोक से आत्मा की बात आ रही है और यहाँ पे फिर धीरे धीरे उसकी चर्चा है। तो पहला श्लोक 17वां क्या कह रहा है? विनाशमव्य यस्यामस्य न कश्चित कर्तुर्मर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। हे अर्जुन, तू किस लिए दुख कर रहा है, किस लिए शोक कर रहा है? क्योंकि तुम यदि ये सोच रहे हो कि मैं मारता हूं या मैं मरता हूं, ये दोनों ही मिथ्या ज्ञान है। जो सारे शरीर में व्यक्त है उसे ही अविनाशी समझो। इस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यहां पर आत्मा को संपूर्ण शरीर में व्याप्त कहा गया है, क्योंकि अब तक के जो सिद्धांत थे प्री ब्रह्मा कुमारी, उसमें वेदांत की छवि है। अब तक भारत में जो षड शास्त्र है, 6 शास्त्र है, 6 शास्त्रों के 6 शास्त्र हिंदुइज्म के, सबने आत्मा को माना है। चाहे वो उत्तर मीमांसा हो, पूर्व मीमांसा हो, चाहे वो सांख्य दर्शन हो, चाहे इस तरह के जो भी शास्त्र है सारे, पतंजलि का शास्त्र हो, उन सब ने आत्मा को माना है, पर अलग अलग रीति से माना है। किसी ने प्रकृति और पुरुष कहा कि आत्मा पुरुष है और प्रकृति, ये 2 ही सत्ताएं है। किसी ने वेदांत को माना, वेदांत शास्त्र, वेदांत कहता है ब्रह्म है, आत्मा ही ब्रह्म है जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है। परंतु एक सिद्धांत हमेशा सबने कहा है कि आत्मा अविनाशी है। महात्मा बुद्ध ने तो अस्वीकार किया, परंतु महात्मा बुद्ध ने पुनर्जन्म को माना है। जैन जो सिस्टम है उनका, उसमें भी माना गया है कि कुछ है जो निरंतर है। जैसे एक जैन गुरु ने अपने शिष्यों को कहा कि जाओ एक चित्र निकाल के लाओ, एक ताओ, एक जैन होता है, एक ताओ होता है। ताओ ने कहा, एक ताओ गुरु ने, कि जाओ एक चित्र निकाल के लाओ। तो उन्होंने पूछा क्या चित्र निकाले, शिष्यों ने पूछा। उन्होंने कहा एक ऐसा चित्र निकालो, एक गाय है वो घास चर रही है, इसका चित्र निकाल के सब लाओ। तो सारे शिष्य चित्र निकाल के लाते। उसमें से एक बूढ़ा सन्यासी होता है, वो एक चित्र निकाल के लाता है कि कोरा कागज। तो कहता है कि क्या तुमने चित्र निकाला? तो बोलते हाँ बिल्कुल, ये क्या है, सामने है। तो बोलते तो कोरा कागज है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो वो कहता है घास कहाँ है? तो कहते घास तो गैया ने चर ली। तो फिर गैया कहाँ है? वो तो गैया घास चर के चली गई, तो अभी कुछ रहा ही नहीं। तो गुरु कहता है पर चित्र कहाँ है? चित्र कैसे? चित्र में घास चाहिए, पर घास कैसे रहेंगी, क्योंकि घास तो गैया ने खा ली। और गैया कहाँ है? तो गैया घास खा के चली गई, तो चित्र तो है यही है। तो ये कैसा चित्र निकाला तुमने? तो वो कहता है मैंने वो निकाला है जो घास होने से पहले था, और गैया घास खाने से पहले जो था वो अभी भी है, और जब गैया चली गई और घास खा ली उसके बाद भी जो रह जाता है वो मैंने निकाला है। ये वो चित्र है जो घास से पहले था और गैया से भी पहले था, और घास जाने के बाद, खा जाने के बाद और गैया जाने के बाद भी रहा है। ये जो चित्र है तो जो रह जाता है, जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो नित्य है, जो निरंतर है, जिसका कभी भी अंत नहीं है, वो जो है उसको आत्मा कहा है। परंतु अभी दूसरा प्रश्न, आत्मा है कहां? वेदांत तो कहता है एक ही आत्मा है बस। वेदांत कहता है अनेक आत्मा है ही नहीं, एक ही आत्मा है बस, वन होमोजीनियस सब्सटेंस है केवल। क्योंकि जो वेदांत पढ़ के आए हैं उनको आप बैठ के अपना कोर्स की किताब खोल के जब समझाते हो, ये देखो ये आत्मा है, यहाँ ब्रिकुटी के तख्त के बीच में आत्मा बैठी है, रिजेक्ट कर देता है ये कॉन्सेप्ट। हाँ, जो बिल्कुल कुछ पढ़ के नहीं आया उसको वो सीधा मान लेता है, हाँ ठीक है भाई मैं आत्मा हूं, यहाँ हूं, और दूसरे दिन से बाबा के कमरे में बैठ के योग चालू कर देता है। पर जिसने वेदांत का अध्ययन किया है, क्योंकि वेदांत के कॉन्सेप्ट अलग है। वेदांत कहता है एक ही आत्मा है बस, एक ही आत्मा है, सर्वभूतों में एक ही आत्मा है, और वो जो एक आत्मा है उसको जानना है। वो एक आत्मा जो है, इसी को वेदांत ने ब्रह्म कहा है, ब्रह्मन, इंग्लिश में कहते हैं ब्रह्मन। ये एक ही ब्रह्म है जो
कि आत्मा है, परंतु अज्ञानवश माया क्या है? देह, नाम और रूप, इसको माया कहा है। हमने 5 विकारों को माया कहा है, वेदांत ने नाम रूप को माया कहा है। नाम रूप की वजह से आत्मा ढक गई है, परंतु है अयमात्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। तत्व सर्व खलविदम ब्रह्म, जो दिखाई दे रहा है सब ब्रह्म है। ये वेदांत की कॉन्सेप्ट है। इसलिए ये जो बात आई है, यहां पर अद्वैत वेदांत का प्रभाव है। ये वेदांत के सिद्धांत चल रहे हैं, पर बाबा ने इस वेदांत का खंडन कर दिया है कि ऐसा है ही नहीं। आत्मा ब्रह्म जो है वो परम धाम में है, ब्रह्मांड, और आत्मा है इधर, और आत्माएं अनेक है। परंतु इस सिद्धांत के अनुसार आत्मा एक ही है, ब्रह्म एक ही है, और उसको जानना है। जैसे एक ग्लास है जिसमें हवा है, और उसको बाहर भी हवा है, इधर भी हवा है। अब अंदर की जो हवा है और बाहर की हवा एक ही है, परंतु बीच में है ग्लास। उस ग्लास को तोड़ दो, उस नाम रूप को तोड़ दो, तो अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि सर्व खलविदम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। परंतु बाबा ने उसका भी खंडन कर दिया, प्रज्ञानम ब्रह्म नहीं है। वेदांत कहता है ब्रह्म जो है वो चेतन है। बाबा ने कहा ब्रह्म जो है अचेतन है, वो परमधाम में छठा तत्व है। दैट इज चेतन नहीं है वो। तो वेदांत का खंड खंड कर दिया है पूरा इधर। तो यहां ये जो कॉन्सेप्ट है अव्यय आत्मा को, हाँ यहां तक ठीक है कि उसको कोई नष्ट नहीं कर सकते, मान लिया अविनाशी है, परंतु आत्मा सारे शरीर में व्यक्त नहीं है, ना ही सारे संसार में व्यक्त है। आत्मा एक ही जगह पर है, और आत्मा सूक्ष्म है और बिंदु है। ये नवीनता है इस ज्ञान की, पॉइंट ऑफ लाइट है, और उसका प्रकाश हाँ घूम रहा है पूरे शरीर में। हाँ, उसका प्रकाश सारे शरीर में है, ये कहा जा सकता है। तो सबसे पहला तो यहाँ एक बात का खंडन हुआ है कि आत्मा सारे शरीर में व्याप्त नहीं है, एक ही पॉइंट पर है, और वो बिंदु है। इसलिए तो आत्मा निकलती है और बाहर जाती है, दूसरे शरीर में जाती है। अगर पूरे शरीर में ही व्यक्त है, या कोई कहते हैं हृदय में है, और कोई कहते हैं फिर एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, आत्मा और परमात्मा दोनों साथ साथ रहते हैं शरीर में, वो हृदय में, आत्मा बाजू में विष्णु, देखा होगा चित्र, आत्मा भी है और विष्णु भी है, दोनों साथ साथ रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयार्षु तिष्ठति अर्जुन। आगे किसी श्लोक में गीता में है कि हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतों के हृदय में स्थित है, साथ साथ जीव और आत्मा दोनों साथ साथ रहते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो ये पहला श्लोक। दूसरा, अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी अर्जुन युद्ध करो। अंतवतः इमे देहा नित्य स्निग्ध शरीरिनः। कह रहे हैं कि आत्मा अविनाशी है माना, अप्रमेय। अप्रमेय अर्थात जिसको मापा नहीं जा सकता, उसको कहा जाता है अप्रमेय। श्वेताश्वतर और उपनिषद में लिखा हुआ है कि ये यदि हमारा बाल है, ये बाल चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 9, ये यदि बाल है, इसका जो टिप है, इसके 100 भाग करो, ठीक है, इसके टिप के 100 भाग करो, फिर वो जो 100 भाग जो है उसमें से एक भाग जो है उसके वापस 100 भाग करो, तो जो एक भाग है वो आत्मा है। ये माप दिया है। परंतु इसका कहने का भाव है कि उसको मापा नहीं जा सकता, अप्रमेय है। वही बात यहां पर भी कही हुई है कि आत्मा को मापा नहीं जा सकता। अप्रमेयस्य, अनाशीनोस्य अप्रमेयस्य, अविनाशी, अप्रमेय और शाश्वत है। निरंतर, ऐसा नहीं कि पहले थी और अब नहीं है। आगे किसी श्लोक में कहा है अर्जुन, ऐसा नहीं जानो कि तुम पहले नहीं थे या मैं पहले नहीं था, मैं तब भी था, अब भी हूं और हमेशा रहेंगे। तू भी पहले था, अब भी है और हमेशा रहेगा। और तुम ये जो सोच रहे हो ये मर जाएंगे, ये पहले भी थे, अब भी है और बाद में भी रहेंगे। तो आत्मा शाश्वत है, आत्मा अप्रमेय है, आत्मा अविनाशी है। अभी आत्मा को क्या कहेंगे उसको, मेजर करने के भी कई प्रयत्न हुए हैं। कई लोगों ने आत्मा को कि वजन कितना है वो जानने का भी प्रयत्न किया है कि आत्मा कितना वजन की है। किसी ने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था विदेश में और कहा था कि आत्मा का वजन 21 ग्राम है मिलीग्राम
21 मिलीग्राम आत्मा का वजन है। यह भी प्रयोग किया गया है। ये जो है उस डॉक्टर का नाम है कि जिस इसको न्यूरो साइंस में ये सारे प्रयोग किए गए हैं, पैरासाइकोलॉजी में। हाँ, मतलब बहुत सारे इस तरह के भी प्रयोग किए गए। फिजिक्स में तो इसको रिजेक्ट कर दिया, कॉन्सेप्ट को ही रिजेक्ट कर दिया है। पर बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने इसको मेजर करने का प्रयत्न किया है कि आत्मा का वजन कितना है। तो उसने पहले देखा कि उसको कांच में रखा, और फिर मृत्यु होते समय वजन कितना है, और मृत्यु होने के तुरंत बाद कितना वजन है। ये सारी चीजें भी उसने, हाँ, कितने ग्राम, तो उसने निकाला था कि 21 है भाई। परंतु बाद के बहुत सारे फिलोसोफर्स आए, उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा ये सूडो एक्सपेरिमेंट किया है, इसने गलत एक्सपेरिमेंट किया है, रॉन्ग एक्सपेरिमेंट किया है। तो वो जो मैक कैम्बेल ऐसे कुछ नाम था उस डॉक्टर का जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आत्मा अविनाशी है, उसको मापा नहीं जा सकता है, वो शाश्वत है, और शरीर का अंत, भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। ये जो शरीर है उसके अपोजिट है एकदम, ये अंत होगा। अब ये जो हम सोच रहे हैं, एक विचार ये भी है कि ये सब सोचने की क्या जरूरत है, परंतु आत्मा के विषय में सोचना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आत्मा के विषय में नहीं तो हम एक खाली इतना मैं आत्मा हूं कब तक सोचते रहेंगे। उस आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है उसकी गहराई में जब तक नहीं जाते और उसका जब तक मन में चिंतन नहीं चलता, तब तक हम आत्माभिमानी लंबा समय नहीं बन सकते। आत्मा के बारे में सोचना ही आत्माभिमानी बनना है। चाहे स्वमान की रीति से सोचो, चाहे तार्किक रीति से सोचो, केवल सोच रहा। जैसे अभी सोच चल रहा है कि आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है, आत्मा के कितने भाग किए जा सकते हैं। ये सारी चीजें हम आत्मा के विषय में सोचते सोचते ही देह का जो भान है, पहली विधि क्या बताई 21 बातों में, आत्मा अभिमानी बनना। आत्मा अभिमानी बनने की अलग अलग विधि है कि मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु हूं, ये हूं, भ्रुकुटी में हूं, ऐसा हूं, ये हूं, महान हूं, स्वमान वाली। और दूसरी एक विधि है जो शायद कोई भी ब्राह्मण नहीं करते, वो है चिंतन, तर्क, आत्मा के विषय में सोचना। संसार के लोगों ने आत्मा को कैसे माना है? आत्मा को एरिस्टोटल या अरस्तु ने या सुकरात, प्लेटो, उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया। उन्होंने कहा आत्मा की ये 3 तल है, जिसमें कहा कि एक जो है वो है तर्क, लॉगोस। एक जो कहा इरोस, लव, इमोशंस। आत्मा में एक तो तर्क है, एक तो भाव है, और भी एक कुछ चीज कही। ऐसे ये 3 चीजों में आत्मा विभाजित है। एक तो मन है जो तर्क करता है, एक तो मन है जो प्रेम करता है, प्रेम, और एक कहता है भाव। भाव, प्रेम और तर्क, इन 3 भागों में आत्मा को विभाजित किया है। तो ये सब लोगों ने चिंतन किया है आत्मा के विषय में, या उनको आत्मा का ज्ञान नहीं था, परंतु इतना जरूर पता था कि ये शरीर है, ये मर रहा है, यही संपूर्ण सत्य नहीं है, कुछ तो और है जो इससे परे है। कुरान में चैप्टर नंबर 18, सूरा नंबर 18 में एक जगह रूह के विषय में कहा हुआ है कि रूह के विषय में हम कुछ भी नहीं जानते हैं, रूह का सारा ज्ञान उस अल्लाह के पास है। इस भाव से बस छोड़ दिया। बस ये एक ही जगह वर्णन है कि रूह जो है वो केवल उसको पता है क्या है, और हम उसके विषय में नहीं जानते। इतना थोड़ा सा आया है और छोड़ दिया उसको। क्योंकि वास्तव में उतना ही कहा, उनको पता कहां था। बाबा ने द्वापर से अब तक रूह के विषय में, आत्मा के विषय में, साइकी के विषय में जो ज्ञान था उसको संपूर्ण सार यहां बताया। इसके लिए तो मुरली में आया था, मैं तुम्हें सभी शास्त्रों का सार सुनाने आया हूं। जो किसी ने नहीं बताया, अब मैं सुनाता हूं, सुनो। और हमको एकदम साधारण सा लगा, क्योंकि हमें ये जो पहले था वो कुछ पता नहीं, और वो सीधा हमको इतना पता चला कि मैं आत्मा हूं, और हो गया। और वो तकिया कलाम हो गया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। तकिया कलाम पता है ना, क्लेशे, जैसे कोई रिपीट करता है ना, यानी कि करे, ऐसे ऐसे एक ही शब्द बार बार रिपीट करता है ना बात करते में। हाँ, कोई भी एक शब्द तकिया कलाम बन चुका है वो। तो
वो वैसा बन गया मैं आत्मा हूं, इसके लिए उसका कोई प्रभाव ही होता नहीं, अनुभव ही नहीं होता है। तो अविनाशी, अप्रमेय, शाश्वत है। अगला है जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मारता है ना ही मारा जाता है। यह सोचना भ्रांति है कि आत्मा मर रही है। आत्मा अभेद्य है, आत्मा अविभाज्य है, इनडिविजिबल। आत्मा के टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते कि एक इधर एक इधर एक उधर। अनब्रेकेबल, इनडिविजिबल, अभेद्य। उसको आप भेद नहीं सकते, उसको जला नहीं सकते, उसको सुखा नहीं सकते। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावक। आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। ये केवल एक भी विचार किया और एक जगह बैठ जाओ और चिंतन करो कि मुझको आग जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती और पानी गीला नहीं कर सकता, शस्त्र भेद नहीं सकते। 1 घंटा केवल इसी का चिंतन। मैं आत्मा संपूर्ण निर्लेप हूं, कोई भी चीज मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। ये चिंतन करना अर्थात आत्माभिमानी बनना। देह से जो लगाव है, आसक्ति है, इंद्रियों का जो आकर्षण है वो कम हो जाएगा। आज कहा वरदान में इंद्रिया विनाशी है, तो उससे जो सुख प्राप्त होगा वो भी विनाशी रहेगा। तो ये आत्माभिमानी स्थिति अर्थात अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो जाएगा इसमें, चाहे हम तर्क की रीति से भी क्यों ना करें, पर है वो आत्माभिमानी स्थिति ही। तो इस जीवात्मा को मारने वाला नहीं समझो, ना ही मरने वाला समझो। कोई ये समझ रहा है मैं मार रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, ये भी अज्ञान है। और आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना ही मृत्यु है। वह ना तो कभी जन्मा है, ना तो फिर जन्म कौन ले रहा है? शरीर। शरीर का जन्म है, शरीर की मृत्यु है। शरीर में ही सब कुछ चेंजेस हो रहे हैं, शरीर ही बूढ़ा हो रहा है, शरीर में विकार है, सब कुछ हो रहा है। आत्मा ऐसा है, यह सोचना आत्माभिमानी स्थिति है कि मैं निर्लेप हूं। आत्मा वास्तव में निर्लेप नहीं है, उसमें लेपछेप लगता है, परंतु आत्मा निर्लेप है, यह स्वमान की अवस्था है। तो किसी भी काल में ना तो जन्म लेता है ना तो मरता है, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। वह ना तो जन्म है ना जन्म लेता है और ना ही जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है तथा पुरातन है। प्राचीन है आत्मा। पुरातन अर्थात प्राचीन, एंशियंट, प्रिस्टीन। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। अजो नित्य शाश्वतोस्य पुराणो न जायते म्रियते न कदाचिहि यान्यम भूत्वा भवति वा न भूयः। तो आत्मा का चिंतन करना, आत्मा के विषय में सोचना, आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कहाँ स्थित है और आत्मा का प्रकाश कैसे फैल रहा है, आत्मा की निज गुण क्या है, आत्मा की निज शक्तियां क्या है। केवल इस एक बात से आत्माभिमानी स्थिति नहीं होगी, मैं महान आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर। कितना 1 घंटा 2 घंटा कितना देर तक तकिया कलाम बन चुका है। परंतु हाँ, उसका फिर भी प्रभाव तो होगा क्योंकि महान स्थिति है देह के ऊपर। परंतु अलग रीति से सोचना कि आत्मा कैसी है, दिखने में कैसी है, दिखती है नहीं दिखती है। जब शरीर से बाहर निकलती है तो क्या होता है, अपनी मृत्यु को देखना कि मेरी मृत्यु हो रही है, आत्मा निकल रही है, यह शरीर नीचे रह गया है, मैं निकल के बाहर जा रही हूं। क्या क्या हो रहा है नीचे, किस चीज से बनी है आत्मा, किस तत्व से बनी है? आत्मा किसी तत्व से बनी नहीं है। आत्मा किसी चीज से बनी नहीं है, तत्व नहीं है, वो प्रकाश है, जैसे बिंदु है, किसी भी तत्व से वो बनी नहीं है। जैसे सिकंदर भारत में आता है और सिकंदर भारत से बाहर जाने की तैयारी में रहता है क्योंकि आगे अब बढ़ नहीं सकता। सारे सिपाही कह रहे चलो चलो चलो, और इधर चाणक्य और चंद्रगुप्त और उसकी बहुत सारी चीजें हो गई है और वो वापस जाता है। तो उसे याद आता है कि यूनान में किसी ने कहा था कि आते समय भारत से एक सन्यासी लेके आना। तो वो अपने सैनिकों को भेजता है, जाओ किसी सन्यासी को पकड़ के लाओ। उसको लगता है जैसे धन लाया वैसे सन्यासी को भी पकड़ के लाया जा सकता है, तो वो जाता है। तो वो सन्यासी पहुंचते हैं, एक सन्यासी गांव में जाते हैं, कोई सन्यासी है क्या जिसको लेके जाना है? वो कहते हैं वो सन्यासी होगा ही नहीं कि जिसको तुम पकड़ के ले जाओ, वो वास्तव में सन्यासी ही नहीं। फिर भी हाँ, एक है इधर नंगा लेटा हुआ है, उसको लेके जाओ।
तो वो कल्याण ऋषि होता है वहां पर। जैसे डाइजेनीस उसको मिलता है उधर यूनान में, वैसे ही ये कल्याण ऋषि इधर भारत में होता है। तो वो ऐसा लेटा हुआ होता है, नंग धड़ंग लेटा हुआ। तो वो कहता है, ए सन्यासी चलो, महान सिकंदर ने तुमको पुकारा है, बुलाया है। वो कहता है, कौन सिकंदर, मुझे क्या लेना देना है सिकंदर से। वो कहता है, तुमको हम चलो, नहीं तो तुमको मार दिया जाएगा। मारने का? वो कहता है, मुझे कौन मार सकता है, मैं तो जन्म ही नहीं लेता, ना ही तो मेरी मृत्यु होती है। वो कहता है, इतना बड़ा अपमान। तो वो सब खबर देते, सिकंदर खुद आता है और सिकंदर उससे कहता है कि महान सिकंदर तुमसे मिलने आया है, हे ऋषि उठकर मुझे वंदन करो, प्रणाम करो, मैं तुमसे मित्रता करने आया हूं। वो कहता है, कौन सिकंदर, मुझे, मैं जानता नहीं किसी सिकंदर को। वो कहता है, इतनी अकड़ तलवार निकलता है अपनी। तो ऋषि कहता है, ना तो तुम मुझे मार सकते हो, ना तो तुम मुझे ले जा सकते हो, क्योंकि तुम जिसे ले जा सकते हो वो शरीर ले जा सकते हो, पर मुझे नहीं ले जा सकते, क्योंकि मैं शरीर हूं ही नहीं। तो सिकंदर थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, उसने बहुत सारे युद्ध किए, इतने लोगों को मारा है, सब डरे हैं उससे। ये ऐसा है कि उसको मृत्यु सामने खड़ी है फिर भी नहीं डरता है। तो कहता है, मैं तुम्हें ले जाने आया हूं। ले जाने? वो कहता है, मैं नहीं आऊंगा। तो और ठंडा हो जाता है थोड़ा। वो कहता है, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? वो कहता है, हाँ एक बात कर सकते हो, मेरे शरीर पर सूर्य की जो किरणें आ रही है उसको आने तुम हट जाओ। और ये बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, गेट अवे फ्रॉम दैट साइड, लेट द रेज ऑफ द सन फॉल ऑन माई बॉडी। मेरे शरीर पर सूर्य की किरणें आने दो, तो तुम मार्ग में आ रहे हो, हटो। ऐसी इस तरह की भाषा करता है। तो इतने निर्भय ये लोग थे, इतने निर्भय थे कि उनको किसी का डर नहीं था। क्यों? क्योंकि निरंतर आत्मा का चिंतन करते थे। पता नहीं था आत्मा क्या है, कहां है, कैसी है, परंतु आत्माभिमानी स्थिति थी। एक सन्यासी था जो कि मौन व्रत धारण कर रखा था उसने, 1757 की क्रांति में तक वो था। और उस समय जब क्रांति हुई, विप्लव हुआ, सिपाही विद्रोह हुआ, झांसी की रानी, तात्या तोपे और ये सब जो हो रहा था, 1857 की क्रांति, 1757 तो प्लासी का युद्ध हुआ 100 वर्ष के बाद। इस युद्ध में एक सन्यासी था जिसने मौन व्रत धारण किया था, और वो वहां से जा रहा था ब्रिटिश छावनी से, और लोगों, ब्रिटिश को लगा ये कोई है ट्रेटर, कोई जासूस है, कोई मुख्य, उसको पकड़ो। और उसको पूछता है, बताए तू कौन है, बताओ, कहीं तू भी वो विद्रोही तो नहीं, ये इनके जैसा भगत सिंह नहीं, मंगल पांडे जैसा उनके ग्रुप का तो नहीं तू। वो उसको बहुत पूछते हैं, मारते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलता है। फिर लास्ट में वो जो बंदूक होती है उसका संगीन उसके छाती में घोंप देते हैं, और वो एक ही शब्द कहता है, अहम ब्रह्मस्मि, और मर जाता है। क्योंकि उसका मौन व्रत होता है, और उसको ये पता रहता है कोई मुझे मार ही नहीं सकता, तुम्हारी तलवार मुझे क्या मारेगी, क्योंकि मैं ये शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं, ब्रह्म हूं। ब्रह्म को ही आत्मा माना गया है। वो दूसरी बात है कि भगवान ने आके बताया कि ब्रह्म तो वो है, परंतु वहां तो प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुर्यम न च भाति तद ब्रह्म निष्कलम हम न च भाति भूत संगम। मैं वह ब्रह्म हूं निष्कलम, न च भाति भूत संगम। ये जो शरीर का संग है ये तो मल मूत्र से भरा हुआ है, मैं ये हूं ही नहीं। तद ब्रह्म निष्कलम हम, निष्कलंक जो है, परमहंस गतिम तुर्यम, जो परमहंस की गति है, जो फोर्थ स्टेट है कॉन्शियस की, उसको नाम ही नहीं है कोई, उसको कहा है तुरिया। तुरिया अर्थात चौथा। एक है स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति, 3 अवस्था है चेतना की, परंतु जो चौथी अवस्था है उसको कोई नाम ही नहीं, इसके लिए उन्होंने कहा द फोर्थ तुरिया। तद ब्रह्म निष्कलम हम न च भाति भूत संगम परमहंस गतिम तुरियम। मैं वह आत्मा हूं, और अमृत वेले प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम, मैं अमृत वेले उठकर सुबह सुबह उस आत्म तत्व का विचार करता हूं। यह आत्माभिमानी स्थिति है। इसके लिए वो सन्यासी कहता है, मैं शरीर ही नहीं हूं, तो मैं क्या बोलूं, मैं तो आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, तुम्हारी मारने से मैं मरूंगा नहीं। तो ये इस तरह से निरंतर आत्मा के विषय में सोचते जाना, एक शब्द लेना और 1 घंटा तक विचार करना केवल। मैं अविनाशी आत्मा हूं तो क्या, सोचो। शाश्वत हूं तो क्या, सोचो। अमर हूं तो क्या, सोचो। अविभाज्य हूं, अभेद्य हूं तो क्या, सोचो। कोई मार नहीं सकता। मृत्यु का भय हर एक के मन में छिपा हुआ है। थोड़ी सी बीमारी होती है तो तुरंत डर लगने लगता है, कैंसर तो नहीं है, गांठ लग रही है, भय पकड़ लेता है। भय किसका है? मृत्यु है।
मृत्यु दुख और मृत्यु भय पकड़ता है व्यक्ति को, और इस मृत्यु भय और मृत्यु दुख से मुक्त होने की विधि है आत्माभिमानी स्थिति। सोमान एक विधि है, आत्मा के गुणों का चिंतन करना एक विधि है, तर्क से चिंतन करना जो आज किया ये भी एक विधि है, तर्क से चिंतन करना आत्मा का। तो इस 4 श्लोकों में आगे बहुत सारी बातें हैं जो कल देखेंगे। आत्मा की चर्चा हुई है। ओम शांति।